चुनाव ईवीएम के जरिए होना चाहिए या बैलेट पेपर के जरिए? उसको ऊपर भेजो, गर्मी बोल उसको इधर भेजो, उसको उसकी माँ को बैठ जाएंगे, इधर भेजो, भेजो इधर, आप इधर आ जाओ, पानी पिलाओ इधर लिया, छोटा बहुत छोटा बहुत छोटा। ये 3-4 लोग इनको, ये कहाँ के बेटे, कहाँ के हो आप लोग, कहाँ के हो? हमारे चंद्रशेखर भैया भी अब फॉर्म में आ गए कि भैया जो हमारे खिलाफ में टिप्पणी करेगा, हमारे लोगों के खिलाफ में कुछ बोलेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, सीधा जवाब दिया जाएगा। इसीलिए तो एक अंधे संत को जवाब भी दे दिया। अब अंधा संत कौन है उसके बारे में तो आप समझ सकते हैं। खैर हम बात करते हैं। बरेली में आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद ने राम भद्राचार्य का नाम लिए बिना उन पर बहुत बड़ी टिप्पणी की है। कहा कि मेरठ के एक संत की कथा चल रही थी, यहाँ एक व्यक्ति संत बनकर कथा की, वो खुद को संत बताता है, कहता है कि बचपन से ही मेरी आंखें नहीं। सनातन के हिसाब से उन्होंने पूर्व जन्म में बहुत घोर पाप किया होगा और इसीलिए कुदरत ने उन्हें उनकी आंखें नहीं दी। बात तो सही है, जब किसी की आंखें नहीं होती और वो भी पैदाइशी से, तो हमारे गांव में कहा जाता है कि जरूर पिछले जन्म का कोई पाप रहा। तो ये तो बात सच है कि वो कितना बड़ा पाप रहा होगा, मगर ये लोग व्याख्या करने लगेंगे संत सूरदास से तो कई सारी बातें, मगर बिना पापी भय किसी की आंखें तो जा नहीं सकती, तो मुझे भी मानना पड़ रहा है। कुदरत ने आंखें छीन ली, उस अपराधी जिसे दुनिया को देखने का अधिकार छीन लिया, उस अपराधी से जनता ज्ञान ले रही है। वो कर्मयोगी की धरती मेरठ को मिनी पाकिस्तान बता रहा है। हाल ही में राम भद्राचार्य का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि जब हम मेरठ के साइड में आते हैं तो पाकिस्तान हमें छोटा पाकिस्तान दिखाई देता है, ऐसा कुछ बयान था उनका। स्पष्ट जानकारी भी हम बाद में बताएंगे। अब मामला क्या था कि चंद्रशेखर बुधवार को संजय कम्युनिटी हॉल में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। दरअसल मेरठ में 8 से 14 सितंबर तक राम भद्राचार्य की कथा चल रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि पश्चिमी यूपी में आकर मिनी पाकिस्तान जैसा मुझे महसूस होता है। किसी धर्मात्मा और किसी संत का काम अपने धर्म की कुरीतियों को खत्म करना होता है तथा अपने धर्म की अच्छी चीजों को आगे बढ़ाना होता है, न कि दूसरे के धर्म पर कोई अनपेक्षित या अनर्गल टीका टिप्पणी। श्री राम भद्राचार्य जी इन दिनों संत के चोले में कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति रखे हैं। राम भद्राचार्य जी, अगर आपको सीधे सीधे से राजनीति में आना है तो धर्म का चोला छोड़िए और राजनीति में आइए। आपका लोग स्वागत करेंगे या विरोध करेंगे, ये राजनीति और समय बताएगा। लेकिन संत समाज को इस तरीके के राजनीतिक वक्तव्य देकर के, इस तरीके के सांप्रदायिक वक्तव्य देकर के, जिसमें दूसरे के धर्म पर अनपेक्षित टीका टिप्पणी है, आप हासिल क्या करना चाहते हैं ये समझ से परे है। आपकी ये टीका टिप्पणियां कहीं ना कहीं समाज में, देश में विभेद पैदा कर रही हैं, विद्वेष पैदा कर रही हैं, सांप्रदायिकता पैदा कर रही हैं। ये कतई अनुचित है। दरअसल मेरठ में 8 से 14 सितंबर तक राम भद्राचार्य की कथा चल रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि पश्चिमी यूपी में आकर मिनी पाकिस्तान जैसा मुझे महसूस होता है। ओहो, बड़ा खतरनाक महसूस होता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जैसा महसूस होता है। चंद्रशेखर ने अपने संबोधन की शुरुआत कैसे की? जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जुहार, आदाब, शास्त्रीय काल के नारों से अपनी संबोधन का शुरुआत। उन्होंने साफ किया कि प्रबुद्ध जन सम्मेलन इसीलिए किया जा रहा है जिससे समाज में फैली भेदभाव और जातिवादिक मानसिकता को चुनौती दी जा सके। पहले ऐसे सम्मेलनों में केवल एक ही जात के लोगों को मंच पर बिठाकर बाकी को बुद्धू समझा जाता था, यानी कि उनको बेवकूफ समझ लिया जाता था। चंद्रशेखर ने कहा कि मेरठ की धरती किसानों की धरती है, 1947 की क्रांति की धरती है, वाल्मीकि की धरती है। उस धरती को मिनी पाकिस्तान बता रहा है। आप महसूस करके देखो कि जी ये जो बोलते हो कि मेरी आंखें नहीं है, मुझे दिखता नहीं है, तो सनातन के हिसाब से तो उन्होंने पूर्व जन्म में कितने बड़े पाप किए होंगे कि कुदरत ने उन्हें आंखें नहीं दी। बहुत सही बात कही चंद्रशेखर, और इस बात के लिए मैं उनको बड़ा भाई समझता हूँ। वो किस पार्टी से हैं, किस टाइप की बात करते हैं, क्या विचारधारा, वो उनका अलग मैटर है। मगर मुझे भी लगता है कि जिस तरह से संत भट्टाचार्य कभी कभी कुछ बात कह देते हैं, उस पर सोचना पड़ जाता है। मैं ये नहीं कहता कि वो खुद कहते हैं कि क्या लेकर आया है क्या लेकर जाएगा।
जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो सोचो उन्होंने कितने बुरे कर्म किए होंगे, कितने बड़े बड़े पाप किए होंगे, जिन्होंने इतने बड़े अपराध किए उससे जनता का आज जनता को ज्ञान लेना पड़ रहा है। ये बहुत चिंता का विषय। देखिए हमारे जैसे लोग उनसे ज्ञान नहीं लेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद के जैसे लोग उनसे ज्ञान नहीं लेंगे, कुछ पढ़े लिखे लोग होंगे उनसे ज्ञान नहीं लेंगे, मगर ठीक है कुछ बहुत अच्छे विचार वाले होंगे उन ज्ञान लेंगे। तो चंद्रशेखर ने इतनी बढ़िया टिप्पणी की है, इसके लिए मैं उनको भाई साहब 100 लाइक और 100% उनकी बातों से सहमत हूँ। अब हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपको पता है कि आज की गोदी मीडिया, बड़ी मीडिया न चंद्रशेखर को दिखाती है, न राहुल को, न अखिलेश को। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं, आप लोग सपोर्ट करिए। अभी देखिए बीच में लाइट कभी आ रही कभी जा रही, कभी आ रही कभी जा रही। ये योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, ऐसे ही लाइटें चल रही कुछ जिलों में, खासकर जो हमारा जिला है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है।